Now moving on to the next question, we have if x square plus ax plus b plus 1 is equal to 0, ab belongs to integers, b is not equal to -1, has a root in integers. तो अब अगर एक रूट इंटीजर में है तो दूसरा रूट भी इंटीजर होगा, है ना. हमें सम ऑफ रूट्स पता है क्या होगा, माइनस ए. सिंस ए इज एन इंटीजर और एक रूट इंटीजर है तो दूसरा रूट भी इंटीजर होगा. देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ कॉम्पोजिट. तो इसके लिए सबसे पहले आप दोनों रिलेशंस लिख लोगे जो आप लोगों को कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में पता है. तो अगर रूट्स आपके अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ए एंड अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू बी प्लस 1. ठीक. नाउ a comes out to be equal to minus alpha minus beta and b comes out to be equal to alpha beta minus 1. Now simply calculate a square plus b square. See what you get. This will be minus alpha minus beta whole square plus alpha beta minus 1 whole square. This is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta plus alpha square beta square plus 1 minus 2 alpha beta. 2 alpha beta, this gets cancelled out. This is equal to alpha square plus beta square plus alpha square beta square plus 1, which is nothing but alpha square plus 1 into beta square plus 1. Now see, in this equation x square plus ax plus b plus 1, this is clear that its root cannot be equal to 0. ठीक है, इसका रूट 0 नहीं हो सकता because b plus 1 product of roots cannot be equal to 0 since b is not equal to -1. इसका मतलब alpha square and beta square both are greater than 0. That means a square plus b square is written as the product of two terms other than 1. ठीक है, तो इसका मतलब product of two numbers हो गया. That means it is a composite number. Understood? Now the next question is solve 5x into 1 plus 1 upon x square plus y square equal to 12 and 5y into 1 minus 1 upon x square plus y square is equal to 4. अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह डील करना चाहूं तो यहाँ पे ये x और ये y लिखा है और जो दूसरा रिलेशन है वो भी x और y में ही लिखा हुआ है. ठीक, तो x और y को अगर मैं ऐड करता हूं एंड आई नीड अ सिंगल टर्म फॉर दैट, तो आई कैन लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. ठीक है, मैंने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया. x एंड y अभी भी रियल है, ठीक है, जो कि हमारी कंडीशन भी हमें गिवन है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी रियल वैल्यूज. और ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा है इस चीज से भी हम लोग फेमिलियर हैं एंड दिस इज मॉड z स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास फेमिलियर से हो गए. नाउ इफ यू ऐड इक्वेशन 1 प्लस आयोटा टाइम्स इक्वेशन 2, see what you get. You get 5x plus 5x upon x square plus y square plus 5 iota y minus 5 iota y upon x square plus y square. This is equal to 12 plus 4 iota. यहां तक ये चीज समझ में आई? चलो अब देखो, इसको कंबाइन किया हम लोगों ने तो ये आएगा 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 4 आयोटा. ये हम लोगों ने x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में इसको भी ब्रेक कर लिया और x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में इसको भी ब्रेक कर लिया. ठीक है, अब ये जो x माइनस आयोटा वाई लिखा है दिस इज बेसिकली z बार, है ना. z बार विल बी व्हाट, x माइनस आयोटा वाई. दैट मीन्स दिस इज 5 इंटू z प्लस 5 इंटू z बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z. हम लोग क्या लिखते हैं, z बार. दिस विल बी मॉड्यूलस z का स्क्वायर, वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है. दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 4 आयोटा. तो आपके पास z बार और z बार गेट्स कैंसल्ड आउट. दिस इज 5z प्लस
5 upon z, this is equal to 12 plus 4 iota. ठीक है. So what happens is now we get a quadratic in z. क्वाड्रेटिक इन z आपको ऑब्टेन होने के बाद आप z की वैल्यू निकाल सकते हो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना. तो देखो ये चीज क्या बनेगी, 5z² माइनस 12 प्लस 4 आयोटा z प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपके पास z की वैल्यू आई माइनस b, दैट इज 12 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस रूट ऑफ b square, that means 12 plus 4 iota whole square minus 4ac, that will be 100 divided by 10. ठीक है. So this becomes 12 plus 4 iota plus minus root of 144, फिर इसके बाद plus 16i square, that will be minus 16 plus 96 iota minus 100, ठीक है, divided by 10. See now this is 12 plus 4 iota plus minus root of, ये आपके पास आ जाएगा 28 प्लस 96 आयोटा डिवाइडेड बाय 10. और 28 को देखो आप लिख सकते हो 64 माइनस 36, ठीक, प्लस 96 आयोटा. ये लिखने से देखो क्या हुआ, 64 इज 8 स्क्वायर, ठीक, 36 कैन बी रिटन एज 6 आयोटा होल स्क्वायर, और 96 आपके पास एज इट इज रह जाएगा, तो दैट इज 2 इंटू 8 इंटू 6 आयोटा. ठीक है. तो ये जो रूट के अंदर चीज लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट 8 प्लस 6 आयोटा का होल स्क्वायर. तो आपके पास z जो आया दैट इज 12 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस 8 प्लस 6 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 10. तो z becomes 12 plus 8, that will be 20 plus 10 iota divided by 10, and the second thing will be 4 minus 2 iota divided by 10. तो जो z के आपके पास पेयर्स आए दैट विल बी z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, और इट विल बी 2 अपॉन 5 माइनस आयोटा अपॉन 5. दैट मीन्स x कॉमा y जो आपका ऑर्डर्ड पेयर आया दैट कैन आइदर बी 2 कॉमा 1 और इट कैन बी 2 बाई 5 कॉमा माइनस 1 अपॉन 5. ये आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं x और y के लिए. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डिटरमाइन x, y, z बिलोंगिंग टू R such that 2x square plus y square plus 2z square minus 8x plus 2y minus 2xy plus 2xz minus 16z plus 35 equal to 0. ठीक है. देयर आर लाइक अराउंड 9 टर्म्स हैं. इनको हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करना है सो दैट एक ही इक्वेशन में वी कैन गेट दीज 3 वेरिएबल्स. तो जब भी ऐसे वेरिएबल ज्यादा हो और एक ही इक्वेशन हो तो व्हाट डू वी हैव टू डू, ट्राई मेकिंग स्क्वायर्स, एंड देन अगर उनका सम हम लोग इक्वल टू 0 प्रूव कर देते हैं देन दे इंडिविजुअली हैव टू बी इक्वल टू 0, है ना. मतलब आपको अगर ये चीज याद हो कि अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दो, तो यहां से आप ये चीज देख सकते हो कि a शुड बी इक्वल टू बी शुड बी इक्वल टू सी, है ना. तो उसी तरीके से हम इसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे. तो देखो सबसे पहला जो हिंट आपको मिलता है दैट इज कमिंग फ्रॉम माइनस 2xy एंड प्लस 2xz. दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा होगा और y प्लस z प्लस x लिखा होगा. ठीक है. तो x प्लस z होल स्क्वायर ये भी लिख लेते हैं. तो इसमें क्या क्या कंज्यूम हो गया, 2x स्क्वायर कंज्यूम हो गया, एक y स्क्वायर कंज्यूम हो गया और एक z स्क्वायर कंज्यूम हो गया. ठीक है. और ये दोनों टर्म्स भी आपके इसी टर्म में आ गए हैं. तो दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ प्लस z स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y माइनस 16z प्लस 35 इक्वल टू 0.
ठीक है, बाकी के टर्म्स आपने एज इट इज लिखे। अब देखो ये जो y है ये सिर्फ इसी ब्रैकेट में आ रहा है, दैट मीन्स ये इसी के साथ जाएगा। और अगर आपको प्लस 2y चाहिए दैट मीन्स आपको यहां पे x माइनस वाई माइनस 1 रखना पड़ेगा। यस, तभी इसमें आपके पास प्लस 2y आएगा। अच्छा, जब ये ब्रैकेट लिखा तो आपके पास x ऑलरेडी माइनस 2x आ चुका है, आपको चाहिए माइनस 8x, तो आप इसका मतलब बाकी का बचा हुआ माइनस 6x किधर भेजोगे, इस वाले ब्रैकेट में। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज x प्लस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो माइनस 6x आ जाएगा और यहां पे माइनस 2x आ जाएगा, तो माइनस 8x भी कंज्यूम हो गया, 2y भी कंज्यूम हो गया। अब इस प्रोसेस में z कितना कंज्यूम हो गया, देखो z माइनस 3 लिखा है, तो z माइनस 3 में आपके पास माइनस 6z जा चुका, माइनस 16z है, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद z स्क्वायर माइनस 10z। और कांस्टेंट टर्म देखो यहां पे प्लस 1 और यहां पे प्लस 9, दैट मीन्स 10, तो यहां क्या बचा आपके पास 25, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज लुकिंग समवॉट लाइक सम ऑफ 3 स्क्वायर्स, यस। तो दिस इज x माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस z माइनस 3 whole square plus z minus 5 whole square equal to 0. Now this has to be equal to 0, that means z has to be equal to 5. X plus z has to be equal to 3, that means x has to be equal to minus 2. And x minus y has to be equal to 1, so y has to be equal to minus 3. तो आपके पास जो सोल्यूशन आया दैट इज x इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 3 and z is equal to 5. This will satisfy the equation. ठीक है, चलो now coming to the last question of this video, I want all of you to solve this. ठीक है, relatively easier question और ये आपसे खुद हो जाना चाहिए। If a, b, c, d are all real and a square plus b square plus c square plus d square equal to ab plus bc plus cd plus da, then show that a equal to b equal to c equal to d. अगेन हिंट वही है कि आपको इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करके उनका सम इक्वल टू 0 करना है। और इसको एक पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0. Now multiply the entire equation by 2, so you get 2a square plus 2b square plus 2c square plus 2d square minus 2ab, 2bc, 2cd and 2da. This is equal to 0, है ना। अब देखो वही चीज फिर से a b और ये a b, तो दिस विल बी a माइनस b होल स्क्वायर, फिर BC यहाँ पे है तो यहाँ पे BC एंड दिस BC, सो दिस विल बी प्लस B माइनस C होल स्क्वायर। CD वहाँ पे है तो इधर से आप C लोगे, ये D और इधर से ये CD, दिस विल बी C माइनस D होल स्क्वायर एंड दिस विल बी A माइनस D होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सिंपल. सो sum of 4 squares is equal to 0, that means individually they have to be equal to 0, और इसमें आप फिर लिख दोगे a is equal to b is equal to c equal to d. क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छा क्वेश्चन अगर इसी में आपको बनाना है, आप यहाँ पे टर्म्स को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लो कि यहाँ पे आपके पास सपोज a is equal to 2b is equal to 3c equal to 4d टाइप्स आ जाए, है ना। इस चीज में आप ये वेरिएशन एक ला सकते हो कि आप रिवर्स जाओ और किसी तरीके से ये वाली कंडीशन ले आओ। तो इसके बाद यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी अपॉन ए डी। ठीक है ना, तो आप इसमें इसको k लेट करोगे, यू लेट ऑल दीज 4 क्वांटिटीज टू बी इक्वल टू k, तो आपके पास a इज इक्वल टू k आ जाएगा, b इज इक्वल टू k बाई 2 आ जाएगा, c इज इक्वल टू k बाई 3 एंड d इज इक्वल टू k बाई 4, और फिर वैल्यूज पुट करके यू कैन ऑल्सो फाइंड दीज वैल्यूज। तो क्वेश्चन का बेस हमेशा यही चीज रहती है, कॉन्सेप्ट यही रहता है, इसमें वेरिएशंस बहुत सारी लाई जा सकती हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक इक्वेशन से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स, उनका सम इक्वल टू 0 करो और इंडिविजुअली 0 करके देन यू कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस।
क्लियर है? दिस इज रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिए एंड कोई भी चीज कोई भी डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क।